23 मई को तीनों कातिलों ने सोनम के सामने ही राजा की हत्या कर दी। आरोपियों के मुताबिक सोनम ने राजा की हत्या के लिए खुद हिट करो का कहकर इशारा किया। हत्या के बाद सोनम ने राजा के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट डाला जिसमें उसने लिखा 7 जन्मों का साथ। After the second means by third or fourth, we could piece together all this information, and by third or fourth we could ascertain हाँ whether Sonam was she's ये कांड किया था 3 आदमी के साथ, and who these people were. By 5th and 6th we had already ascertained. मर्डर के बाद क्या हुआ? मर्डर के बाद सब कुछ बेहद प्लानिंग से हुआ। सोनम ने पहले ये देखिए बहुत ही दुख से भर देने वाली तस्वीर है। ये रो रो कर बुरा हाल हो गया है राजा रघुवंशी की मां का, और ये सोनम का भाई भी साथ में रो रहा है। दोनों परिवारों ने नहीं सोचा था कि जो सोनम और राजा की शादी कराई जा रही है दोनों परिवारों की तरफ से खुश होकर, राजा खुद अपनी शादी में इतना ज़्यादा खुश था, वो ऐसे एक दिन अचानक से उसकी हत्या हो जाएगी शादी के 10 दिन बाद। दोनों का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों परिवारों की क्या गलती है ये भगवान जाने। हालांकि दोनों ही बातचीत कर रहे हैं, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा गम में हैं, दोनों दुखी हैं कि सोनम ऐसा कुछ कर देगी। ऐसा कुछ प्लान था उसके मन में, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। और गोविंद जो सोनम का भाई है वो भी एक तरह से माफ़ी मांगता नजर आ रहा है। उसका भी रो रो कर बुरा हाल है। उसने भी नहीं सोचा था कि जो उसका जीजा था यानी कि राजा रघुवंशी, उसकी बहन ही उसकी हत्या कर देगी। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज मिलने के लिए पहुंचा है गोविंद सोनम का भाई राजा की मां से, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों का रो रो कर बुरा हाल है, काफ़ी ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हैं। राजा की मृत्यु हो गई, काफ़ी सपने सजाए थे दोनों परिवार ने। बहुत ही खुशी के माहौल के साथ ये शादी हुई थी, पर किसी ने नहीं सोचा था कि सोनम के दिमाग में क्या चल रहा है। एक हंसता खेलता परिवार ऐसे उजड़ जाएगा, ऐसे वो स्टेप ले लेगी सोनम। सोनम के भाई ने, गोविंद ने भी ये नहीं सोचा था, किसी को भनक तक नहीं थी कि ऐसा कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। राजा रघुवंशी की माँ का भी रो रो कर बुरा हाल है, और उस दिन राजा रघुवंशी की माँ का व्रत भी था, सोनम का भी व्रत था। एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। जब मर्डर हुआ था राजा रघुवंशी का, उस वक्त भी आखिरी बार बातचीत हुई थी सोनम की और राजा की मां की। लोग हालचाल ले रहे थे, राजा के बारे में जानकारी ले रही थी उसकी मां की वो कहाँ है। हालांकि ये तस्वीरें ये बताती हैं कि दोनों ही परिवार बिखर चुके हैं पूरी तरीके से, ये लड़की वाले और लड़के वाले की, यानी कि ये गोविंद जो कि सोनम का भाई और राजा रघुवंशी की माँ, दोनों ने ही नहीं सोचा था कि दोनों फैमिली जो मिलकर खुशियां सजा रही है पूरी प्लानिंग के साथ। शादी में देखिए कितना वक्त लगता है, पूरी तैयारी की जाती है, हर रस्में होती हैं। ये पूरी रस्में रिवाज करने के बाद ऐसा दिन आ जाएगा, पाल पोस कर जिस बेटे को बड़ा किया था एक माँ ने, उसकी हत्या उनकी बहू कर देगी 10 दिन के अंदर। ये सोचा भी नहीं होगा एक माँ ने। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब गोविंद जो कि सोनम का भाई है मिलने के लिए पहुंचा था राजा की माँ से। बहुत ही गम में भर देने वाली ये तस्वीरें हैं और किसी भी परिवार के ऊपर ये नहीं बीतना चाहिए। ये दूसरी तरफ देखिए, राज और सोनम, इनके लव अफेयर की बातें चल रही हैं कि इन्हीं के दोनों के अफेयर के चलते सोनम ने ये पूरी प्लानिंग करी और अपने पति की हत्या करवा दी इस लड़के की वजह से, जो कि एम्प्लॉय था उसके पिता के कंपनी में, काम करता था, नौकर था। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, सोनम का भाई, जिससे पूछा गया गोविंद से कि राज के बारे में आप क्या जानते हो, तो उन्होंने कहा कि वो बस एम्प्लॉय था, बाकी चीज़ें के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसा भी कुछ चल रहा है, बातचीत हो रही है। राज के भी परिवार से जब पूछा गया मीडिया की तरफ से, क्या उनकी माँ को पता था कि वो देर तक बात करता है। देखिए कैसे दोनों गले मिलकर फूट कर रो रहे, दोनों परिवार के ऊपर आफत एक तरह से आई हुई है, एक दुखों का पहाड़ आया हुआ है। ये दिन देखना पड़ेगा किसी को। एक माँ ने अपना बेटा खो दिया है और गोविंद भी एक बेटा है अपनी माँ का, वो सांत्वना देता हुआ नजर आ रहा है।
सुनिए जरा क्या बात हो रही है दोनों के बीच। हाँ यस यस तस्वीरें आप दुखों का पहाड़ दोनों ही परिवार के ऊपर, क्योंकि सोनम का भाई गोविंद वो भी एक माँ का बेटा है और एक माँ जिसका बेटा चला गया उनसे वो बातचीत करता हुआ और दुख बांटता नजर आ रहा है। बेहद ही